विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर कनाडा में जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी आंतरिक राजनीति के कारण है और इस हत्याकांड का भारत से कोई लेना देना नहीं है। जयशंकर ने कहा कि खालिस्तान समर्थकों का एक वर्ग कनाडा के लोकतंत्र का इस्तेमाल कर वहां एक लॉबी बना रहा है, वहां एक वोट बैंक बन गया है। कनाडा में सत्तारूढ़ पार्टी के पास संसद में बहुमत नहीं है और कुछ दल खालिस्तान समर्थक नेताओं पर निर्भर हैं। जयशंकर ने जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत की आलोचना पर पूछे गए सवाल पर यह टिप्पणी की। Our biggest problem right now is in Canada, because in Canada, actually, today the party in power in Canada, other parties in Canada have given these kinds of extremism, separatism, advocates of violence a certain legitimacy in the name of free speech. See, when you tell them something, their answer is no, 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 we are a democracy, but it is free speech. But the point that they need to understand, this kind of, it's no longer a world which runs as a one-way street. That if there are things which happen out there, there will be pushback. Okay, somebody may have been arrested, their police may have done some investigation. But the fact is, number of gangland people, number of people with organized crime links from Punjab have been made welcome in Canada. We have been telling Canada, saying, look, these are wanted criminals from India. You have given them visas. They have come, many of them in false documentation. And yet you allow them to live there. If you decide to import for political purposes people with very dubious, actually very negative background, there will be issues. They have, in some cases, created problems in their own country as a result of their own policies. No, why would we fear? If something happened there, it is for them to worry about. कनाडा के इस मामले को लेकर विस्तार से समझा रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। जैसा कि विदेश मंत्री ने साफ किया है कि वहां की जो राजनीतिक मजबूरी है वो है जस्टिन ट्रूडो की। जगमीत सिंह जो हैं उनके समर्थन पर जस्टिन ट्रूडो की सरकार टिकी हुई है, जिनके पास अपने तकरीबन 20 सांसद हैं। और ये भी माना जाता है कि जगमीत सिंह के इशारे पर ही जस्टिन ट्रूडो जो है इस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं या फिर जो खालिस्तानी, जो भारत विरोधी अलगाववाद को वहां से हवा देते हैं, भारत विरोधी गतिविधि चलाते हैं, और जिसको कि भारत की तरफ से लगातार कहा जाता रहा है कि ऐसे तत्व जो कि वहां पर भारत विरोधी गतिविधि चलाते हैं या भारत की तरफ से घोषित आतंकवादी हैं, उनको जो कनाडा है वो भारत को सौंप दे या उसके खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई करे। तो कनाडा में ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है जिससे ऐसे तत्वों पे लगाम लगे। और यही वजह है कि जो राजनीतिक मजबूरी समझ में आती है जस्टिन ट्रूडो की। 21 के चुनाव में भी उनको बहुमत नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी में कराया था इस उम्मीद में कि जो कोरोना पैंडेमिक के बाद उन्होंने बेहतर मैनेजमेंट का जो अपना दावा किया उसके आधार पर उन्होंने चुनाव करा दिए, लेकिन उसमें भी उनकी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। और जगमीत सिंह जो कि खालिस्तानी नेता है वहां पर और जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, उनके समर्थन पर उनकी सरकार टिकी हुई है। तो जो राजनीतिक मजबूरी है जस्टिन ट्रूडो की, उसकी वजह से वहां पर न सिर्फ खालिस्तानियों को शरण मिल रही है, उनके बयानों को तवज्जो मिल रही है। अभी हाल में ही उन्होंने देखा कि किस तरीके से ओंटारियो में एक गुरुद्वारे में जब जस्टिन ट्रूडो भाषण देने गए तो वहां पे खालिस्तान समर्थक नारे लगे, कोई प्रतिवाद नहीं किया गया प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो की तरफ से, और इस बात पर भारत की तरफ से कड़ी आपत्ति भी जताई गई। तो एक ऐसा वहां पे राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि सिखों का वोट जो है वहां पर काफी मायने रखता है। तकरीबन 17 से 18 सीटों पर जो है उनकी बहुतायत है, और इस रूप में जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो पूरी तरीके से खालिस्तानी तत्वों को जो एक पनाह देते नजर आ रहे हैं और उनकी भाषा में बात करते नजर आ रहे हैं। जहां तक निज्जर हत्याकांड की बात है, 3 लोगों की जो गिरफ्तारी है उस पर जो भारत के जो उच्चायुक्त हैं कनाडा में, उनकी तरफ से एक बयान सामने आया है कि ये कनाडा का आंतरिक मामला है, उनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन जहां तक भारत के हाथ होने की आरोप का जो बात है, तो कनाडा की तरफ से अब तक कुछ भी सबूत के तौर पे पेश नहीं किया गया है। और जब पेश किया जाएगा तो इस बारे में जांच की बात तभी उठती है, क्योंकि ये पहली शर्त है कि कोई सबूत हो। तो बिना आधार जस्टिन ट्रूडो ने संसद में खड़े होकर भारत के हाथ पर शक जता दिया, और उसके बाद से आज तक कोई भी एजेंसी कनाडा की जो है उसने इस तरह का कोई सबूत नहीं दिया जिसमें निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ सामने आए। तो इन तमाम बातों को लेकर भारत और कनाडा के बीच एक जो राजनीतिक गतिरोध
गठबंधन है वो बना हुआ है। 41 जो राजनयिक हैं वो भी भारत से निकाले जा चुके हैं पैरिटी के आधार पर, और जो एक ताना बाना बना हुआ है वो तनाव का बना हुआ है, लेकिन कनाडा जो है अपने बयानों से बाज नहीं आ रहा।